फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेट लेंथ सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में ये जो भी हम पहले एग्जांपल कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है साथ में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें टेबल गिवन है x 1.1 लेकर 1.5, fx गिवन है, हमें ये सभी वैल्यूज गिवन है। यूजिंग एप्रोप्रिएट इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.32। अब देखो 1.32 जो है ये किस में लाई करता है, इसमें पॉलिनोमियल नहीं आता क्वेश्चन, इसमें सिंपल वैल्यू ही के लिए ही क्वेश्चन आता है। ओके, 1.2 अब देखो किसके नियर बाय हो गई, 1.3 के। ओके, 1.3 के नियर बाय हो गई, मीन्स बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू हो गई। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से ही पता चल गया हमें। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसका टेबल बनाएंगे। टेबल सेम वैसे ही होगा जैसे हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है, fx गिवन है। ओके, तो डिफरेंसेस सेम वैसे ही चलेंगे। और अब इसमें जो नोटेशन होगी ये नोटेशन होगी डेल्टा, दिस वन, डेल्टा f, डेल्टा स्क्वायर f, डेल्टा क्यूब f, मीन्स फर्स्ट ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस। ओके, ये सभी डिफरेंसेस हो गए हमारे पास। ये टेबल हमने बना लिया। बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है जैसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड का बनाया है, सेम वैसे ही टेबल सेम बनेगा तीनों में ही। ओके, तो वैल्यूज अलग अलग लेनी है अब हमने। अब देखो बिल्कुल जो सेंटर का हो गया जैसे 1.3 हो गया। ओके, तो यहाँ अब हमने लगाना है x0। क्लियर, जो इसकी बिलो वैल्यूज होंगी उनको हमने लगाना है x1 x2, और जो इसके अबव वैल्यूज होंगी उनको लिखना है x-1 x-2। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इनको हमने वैल्यूज को लिखना है। और जो ये x0 हो गया इट मीन्स ये क्या हो गया, f0। क्लियर, ये f0 हो गया। अब इसको ऐसे हमने बना देना है। क्लियर, तो इसके दो वैल्यूज हो गई, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 0.0170 हो गया, तो इसके भी हमने दो पार्ट्स ले लिए, दिस दो वैल्यूज हो गई। ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट फिर आ गया हमारे पास 0.0002। पहले तो ये बनाना आना चाहिए आपको, ये बना लिया। उसके बाद अब हम वैल्यूज लिखते हैं कैसे लिखनी है। देखिए x0 क्या है 1.3, x क्या है हमारे पास 1.32, h क्या है 0.1। ओके, एंड s की वैल्यू क्या लिखनी है अब इसमें, x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 1.32 जो हमने निकालनी है, x0 क्या है अब इसमें 1.3 डिवाइडेड बाय 0.1, h क्या है डिफरेंस इनका 0.1, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.2। क्लियर, अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ध्यान से देखना है अब, और इनकी वैल्यूज को कैसे निकालना है हमने। अब देखिए स्ट्रेट लेंथ सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, px इज इक्वल टू f0 म्यू डेल्टा f0। ओके, एक बार म्यू लगाना है, दूसरी बार म्यू नहीं लगाना है। अब देखिए f0 आ गया, यहाँ डेल्टा f0 लिखते हैं हम, तो इसके साथ म्यू लगा दिया। देन डेल्टा स्क्वायर f0। अदरवाइज अगर इकट्ठा फॉर्मूला याद करेंगे तो लर्न नहीं होना, तो आपने ऐसे ही इसको लर्न करना है। अब देखिए f0 डेल्टा f0 डेल्टा स्क्वायर f0 डेल्टा क्यूब f0 डेल्टा 4 f0, यहाँ तक तो हो गया। अब एक के साथ म्यू लगाना है, दूसरे के साथ नहीं लगाना। अब देखिए म्यू यहाँ लग गया, इसके साथ नहीं लगाना, इसके साथ लगा देना है, और इसके साथ नहीं लगाना हमने। क्लियर, नेक्स्ट यहां से s स्टार्ट होगा, s, नेक्स्ट s स्क्वायर लिखेंगे। अब नेक्स्ट s स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में आपको इतनी ही वैल्यूज मिलेंगी। ओके, तो सभी का फॉर्मूला यही सेम रहेगा। यहाँ डेल्टा f4 तक ही निकालेंगे आप सभी वैल्यूज को, तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा। एक बार s लिखना है, एक बार s स्क्वायर लिखना है, एक बार s स्क्वायर माइनस 1 लिखना है, एक बार s स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। ओके, देन यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे। अब हम f0 क्या है 1.6984। क्लियर, नेक्स्ट अब म्यू डेल्टा f0 कैसे निकालना है, देखो म्यू डेल्टा f0 के नीचे मैंने दो वैल्यूज लिख ली। ओके, तो सिंपल इनको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ डेल्टा, ये जस्ट नोटेशन है, ऐड हमने दोनों को करना है। ओके, नोटेशन क्या है, डेल्टा f हाफ प्लस डेल्टा f माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ दिस वन प्लस दिस वन, इन दोनों को ऐड करना है हमने। ओके, सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। सेम ऐसे ही म्यू डेल्टा क्यूब
नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट कितना होगा 0.0170। नेक्स्ट म्यू डेल्टा क्यूब एफ नॉट अब क्या होगा हाफ दिस प्लस दिस, नोटेशन वही रहेगी हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ डेल्टा स्क्वायर एफ हाफ आ गया प्लस डेल्टा क्यूब एफ माइनस हाफ आ गया इज इक्वल टू हाफ। इन दोनों को ऐड करना है, इसीलिए मैंने ये बनाई हुई है। आप भी ऐसे बना सकते हैं, ओके आपको इजी रहेगा। इनको ऐड कर लिया, 2 के साथ डिवाइड कर लिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट डेल्टा फॉर एफ नॉट क्या आएगा दिस वन, क्लियर, ये आ गई वैल्यू। तो सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। एस की वैल्यू 0.2 है, तो सभी वैल्यूज को मैंने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.73816 एंड इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने लिख दिया राउंड ऑफ करके 1.7382, ओके 4 डिजिट्स तक। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी तो आपने जरूर करने हैं वो। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ में मैंने आंसर भी दिए हैं तीनों के, ओके तो जरूर प्रैक्टिस करके देखना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आते ही आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसी यूनिट में से। ओके आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे तीनों, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलाज, ओके कैसे इनकी वैल्यूज निकालनी है, कैसे इनकी पॉलिनोमियल्स निकालनी है। अब एक पार्ट रह गया, एक टॉपिक रह गया जिसमें हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे सभी, एंड साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी उसमें ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।